मेरा इंटेंशन हमेशा से क्लियर रहा है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं और इसी चीज की वजह से आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं मानता हूं कि और यूट्यूबर्स की तरह मेरे व्यूज इतने नहीं आते जितने आने चाहिए। वैसे मेरी जगह अगर कोई और अदर यूट्यूबर होता तो वो कब का चैनल बंद कर देता, क्योंकि 3 साल से मेरे व्यूज 1000-2000 के आसपास ही आ रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी वजह से अगर 100 लोग को भी फायदा हो रहा है तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो किसी भी तरह का काम मैं फेक या फिर फ्रॉड करने की कोशिश आपके साथ बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जो भी है और जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास इंडियन आइडल से कॉल्स आ रही हैं और जो वो कॉल्स आ रही हैं वो हमसे 3 वीडियोस या फिर 2 वीडियोस मांगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, 2 तरीके से कॉल आपके पास आती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा और क्या सच है ये भी आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि इंडियन आइडल वाले आपके पास कॉल करते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्या है मेरे पास सबूत? तो वो जो सबूत है वो है ये वीडियो। आप इस वीडियो को देखिए। बट देर इज ऑल्सो अनदर प्रोसेस लाइक आपको यू गेट अ कॉल। जितने भी सिंगर्स होते हैं आई थिंक उन सबके पास कॉल्स जाते हैं एंड दे आस्क फॉर द वीडियोस। आपके वीडियोस मांगे जाते हैं कि आप अपने वीडियोस भेजिए जिसमें आप गाएंगे एंड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कुछ तानपुरा नहीं, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ एक रॉ सिंगिंग करनी है, बिल्कुल खाली। तो जो ये इंटरव्यू अभी मैंने आपको दिखाया ये भारती गुप्ता का है जो सीजन 9 में थी और इन्हीं के साथ सलमान अली भी थे और ये टॉप 12 के अंदर रही थी। इनका जो इंटरव्यू मैं पूरा इसलिए नहीं दिखा सकता बिकॉज कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन जो इस इंटरव्यू के अंदर बोला गया है वो सभी बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा, इस पहली बात, आपके पास कॉल आता कब है? ये जो कॉल होता है ये उन लोगों के पास आता है जो किसी अदर शो के अंदर पहले से कभी पार्टिसिपेट किए हों। जैसे कि जो भारती गुप्ता हैं, इन्होंने द वॉइस के अंदर पार्टिसिपेट किया था, द वॉइस ऑफ इंडिया, और द वॉइस ऑफ इंडिया के अंदर ही सलमान अली और जो पवनदीप राजन, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ से ही इंडियन आइडल वालों ने इनके कॉन्टैक्ट नंबर निकाले थे और उसके बाद फिर से अप्रोच किया था 3 वीडियोस डिफरेंट स्टाइल में भेजने के लिए और उसके बाद उनके ऑडिशंस लिए गए थे। तो अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया है कि भाई कॉल किन के पास आती हैं। अगर आपने किसी भी शो के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी भी शो के अंदर जो टेलीविजन पे आता है, तो आपके पास कॉल नहीं आएगी बिकॉज सिंपल सी बात है, उनका नंबर आपके पास आया कहाँ से। दूसरी बात गाइज, ये कॉल उन्हीं के पास आती है जो किसी न किसी शो के अंदर पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो कॉल तो आपके पास आने वाली नहीं है। तो अब जो सवाल है वो यही आता है, क्या ये लोग यानी इंडियन आइडल वाले उन लोगों को नहीं लेते जो किसी शो के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किए हुए हों, यानी बिल्कुल नए हों, टेलीविजन स्क्रीन पे पहली बार जा रहे हैं? क्या उनको ऑडिशन देने का अधिकार नहीं है? तो जो इसका जवाब है गाइस, ऐसा नहीं है। आप भी ऑडिशंस दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप जैसे जैसे इंडियन आइडल के अंदर जाएंगे तभी आप दूसरे शोज के अंदर जाएंगे, तो शुरुआत आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो फर्स्ट राउंड होता है, अब आपको ये बात जरूर पता है कि भाई मैंने आपको प्लेसेस बता दिए कि भाई इन इन जगहों पर आपके ऑडिशंस होने वाले हैं। हालांकि अभी वो एग्जैक्ट वो नहीं आया कि भाई इस वेन्यू पे है, लेकिन जो स्टेट है या जो प्लेस है वो पता चल गया है। अब जब भी जिस भी प्लेस पे ऑडिशंस होंगे, जैसे 8 जुलाई को जयपुर में होने वाले हैं, तो जयपुर में जहाँ पर ऑडिशंस होंगे वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे। बहुत सारे लोगों को एक दिन के अंदर ऑडिशन लेना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, इसीलिए जो जजेस होते हैं, अब जजेस की भी बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं, नेहा कक्कड़, विशाल ददलानी जैसे जजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इधर आपको बिफोर जजेस देखने को मिलते हैं। बिफोर जजेस वो जजेस होते हैं जो डिसाइड करेंगे कि आपको अगले राउंड में ले जाया जाएगा या फिर नहीं। तो अगर मैं बताऊं कि उधर क्या होगा, क्योंकि पुराने जो ऑडिशंस हुए थे उसके अंदर भी यही हुआ था कि एक बार में 20-30 लोगों को एंट्री मिलती है और उन 20-30 लोगों को 1 बाय 1 उनका नाम और उनसे एक लाइन सुनी जाती है, सिर्फ एक लाइन।
तो एक लाइन आपको इस तरह से गानी है कि आपका नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाए, और वो लाइन 30 सेकंड या फिर 1 मिनट, तो हम कह सकते हैं कि आपको 1 मिनट या फिर 30 सेकंड के गाने की ही तैयारी करनी है। इससे आपका एक क्वेश्चन और सॉल्व हो जाता है कि आप क्या बीच में से सिंगिंग कर सकते हैं, यानी सॉन्ग को बीच में से गा सकते हैं। बिल्कुल गा सकते हैं, क्योंकि बात सिर्फ एक लाइन और 30 सेकंड की हो रही है। आपको अपना नेम बताना है और कोई भी एक मुखड़ा आपको उधर सुनाना है। इतना सा ही करना है, आपको आगे कर दिया जाएगा। और अगर उनको पसंद आता है उसमें से, तो फिर वो आपको एक डेट बताते हैं कि उस डेट पे आपके ऑडिशंस फिर से लिए जाएंगे। और ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये डेट उन लोगों को ही बताई जाएगी जो सिलेक्ट होंगे। अनसिलेक्टेड लोगों को डेट नहीं बताई जाएगी, वो सीधा घर आ सकते हैं। तो अब हम मान लेते हैं कि आपका सेकंड राउंड में सिलेक्शन हो गया, आपको एक डेट बता दी गई है। जब आप उस डेट पे जाएंगे तो फिर आपको फिर से जजेस देखने को मिलेंगे। वो आपसे आपकी स्टोरी पूछेंगे, भाई आपने कहाँ सिंगिंग सीखी है, किस जगह सीखी है, आपका बैकग्राउंड कैसा है। दूसरा, आप उनके सामने किसी भी तरह से सिंगिंग कर सकते हैं अपने स्टाइल से। आपके जितने भी जॉनर हैं उस जॉनर पे, या आपको जितनी भी स्टाइल्स आती हैं वो सभी स्टाइल आपकी चेक की जाती हैं। तो ये राउंड आपका हो गया सेकंड राउंड। इस सेकंड राउंड में आपसे जितना भी आपका बैकग्राउंड है, जिस तरह की आपकी सिंगिंग है, जिस तरह से आप गा सकते हो, वो सब आपसे सुना जाता है आराम से। उसके बाद गाइस जो थर्ड राउंड होता है वो होता है टेलीविजन राउंड। टेलीविजन राउंड में आपको रियल जजेस देखने को मिलेंगे। रियल यानी मेन जजेस। रियल तो वो भी होते हैं, लेकिन इनको हम मेन जजेस बोलेंगे, जिसके अंदर जो भी जजेस पैनल पे बैठेगा। सीजन 13 चल रहा है, तो सीजन 13 में जो भी जजेस आएंगे वो आपके सामने बैठे होंगे। और जो गाइस ये राउंड है, इस राउंड में आपको सिर्फ जजेस और आप ही नहीं होंगे। इस राउंड के अंदर 30 से भी ज़्यादा मेंबर्स होंगे, जिसके अंदर कुछ कैमरामैन्स होंगे, कुछ क्रू मेंबर्स होंगे, कुछ लाइट मैनेजमेंट होगा, कहीं कुछ पेंट्री बॉयज होंगे, इसी के साथ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और भी बहुत सारे लोग होंगे जो वहीं पर खड़े रहेंगे, कुछ अपना काम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ सब कुछ कर रहे होंगे अपने अपने हिसाब से। उनके सामने आपको सिंगिंग करनी होगी। अब उधर आप कैसा करते हैं वो जजेस डिपेंड करेंगे कि आपको लेना है या फिर नहीं, क्योंकि वो आपकी लास्ट स्टेज होती है और वहीं से आप एक कंटेस्टेंट बनते हैं इंडियन आइडल के। हालांकि इंडियन आइडल जैसे शो के अंदर जाना बहुत इजी है, लेकिन ये इजी सिर्फ उनके लिए है जो सिंगिंग में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जिनको सिंगिंग काफ़ी अच्छे से आती है। हर किसी के लिए ये शो उतना ही डिफ़िकल्ट है जितनी आपकी प्रैक्टिस है। तो अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखिए, और जल्द ही मैं आपको और अपडेट्स देने वाला हूँ इंडियन आइडल से रिलेटेड। आज हमने इस वीडियो में ये जाना कि भाई बेसिकली क्या क्या होता है बिहाइंड द सीन, कितने राउंड्स होते हैं। आई होप आपको ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई कौन से प्लेसेस पे कौन सी तारीख को ऑडिशंस होने वाले हैं, तो आप हमारी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और आप ये देखिए गाइस, वीडियोस बनाते बनाते इतना पसीना आ गया है। हालांकि फ़ैन ऑफ करना पड़ता है बिकॉज रिकॉर्डिंग नहीं होती सही से।